शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट पे जाएं, हमने क्या पढ़ा था, इस प्रैक्टिस सेट को आपको कैसे सॉल्व करना है यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम कौन सा लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो लीनियर इक्वेशंस जिसके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज साइमल्टेनियस मेथड, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट लेक्चर में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं साइमल्टेनियस मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या दिया है, जो आपको 2 इक्वेशन दिया है उनको नंबर दे दो। तो सबसे पहला इक्वेशन आपको क्या दिया है, पहला इक्वेशन इज 3x + 2y = 29। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, 5x - y = 18। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समझ में आया। चलो अब इसमें से मुझे देखना है किसका कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, बराबर। तो यहां देखेंगे हम लोग 3x + 2y = 29 पहला इक्वेशन है, 5x - y = 18 दूसरा इक्वेशन है। तो यहां किसी का भी इक्वेशन किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अभी मुझे सेम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो कट हो जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूं क्या, चलो करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेम बन जाएगा। यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 ही लाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है लेकिन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 5 = 10, ये x ऐसे ही, -2 1 = 2, y = 18 2 = 36। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब यहां ध्यान से देखो, अब यहां पे एक कोएफिशिएंट सेम हो गया है 2 इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में भी देखो -2y है, इक्वेशन 1 में देखो +2y है, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, सेम है। अब मैंने क्या बताया था, जब कोएफिशिएंट सेम हो और साइन अलग अलग हो तो क्या करना चाहिए, सिंपल ऐड कर देना है उनको। लेकिन अगर कोएफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो क्या करना चाहिए, सबट्रैक्शन करना चाहिए। तो यहां साइन अलग अलग है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर मैं वापस आपको ऑरेंज कलर ले लेता हूं और यहां पे क्या लिखता हूं, एडिंग, कौन कौन से इक्वेशन को ऐड करना है हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड कौन सा, इक्वेशन नंबर 1। चलो क्या है फिर इक्वेशन नंबर 3, 10x - 2y = 36, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 29। ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, दोनों को हमें करना है ऐड। चलो करते हैं। तो 10 + 3 कितना आ गया, 13x आ गया। ये +2 - 2 क्या होगा, कट हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा, 36 + 29। 36 + 29 कितना होता है, 36 + 29, 9 + 6 5, 15 कैरी 1, 3 + 2 1 6, यहां पे 6 आ जाएगा। तो x = क्या आ गया, यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पे x = आ गया 65/13, बराबर। ये 13 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 65/5 मतलब 13 1 = 13, 13 5 = 65। तो x = क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब यहां पे हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये x की वैल्यू को हमें y के किसी दूसरे इक्वेशन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर मैंने लिखा पुटिंग x = 5, हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, 5 मिली है। तो x = 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 2 में। तो इक्वेशन 2 में मैंने डाल दिया तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 क्या है पहले लिख दो, 5x - y = 18, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पे x की वैल्यू हमें क्या डालनी है, 5 डालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 - y = 18। तो ये कितना आ गया, 25 - y = 18। अब यहां -y क्या आएगा आपका, ये 25 यहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 18 - 25।
तो ये क्या बन गया, माइनस वाई कितना आ गया, 25 में से 18 गया तो कितना बचता है 19, 20 और ये 5, तो यहाँ पे 7 बचा। लेकिन ये 7 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन आता है, तो मैंने माइनस करके बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लगा दिया। तो आपका माइनस वाई माइनस 7 के बराबर आया, तो आपका y किसके बराबर आएगा 7 के, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या निकल के आया, x आपका आ गया 5, y आ गया 7। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किया हमने और x और y की वैल्यू ढूंढ के निकाली। अब इसी के साथ हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इस एक्टिविटी को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो यहां पर मैंने ले लिया। अब यहां पे आपका पहला इक्वेशन क्या है, देखो पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां देखो कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है प्लस 3y माइनस 3y, तो 3 क्या है सेम है, तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं। तो यहां जब हम एडिशन करेंगे तो प्लस 3y से माइनस 3y कट हो गया, तो यहां क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। और यहां x आपको ऑलरेडी दिया है 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 हम देखेंगे तो यहां हो जाएगा 21। और ये 21, ये 7 अगर मुझे x ढूंढना है तो ये 21 यहीं रहेगा, ये 7 यहां जाएगा तो डिवाइड होएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहां पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। तो अब ये x की वैल्यू यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू यूज करके हम लोग यहां पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या मिली हमें 3 मिली है, तो ये x की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, कौन से इक्वेशन में पुट किया हमने 1 में किया, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी मिली थी 3 मिली थी, इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा 3 लिखा। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है, और ये 15 यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 15 इज इक्वल टू 3y। 15 में से 9 गया तो कितना बचता है, ये 9 1 10 5 6, तो यहाँ पे 6 बचा, और लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर छोटा नंबर पहले है बड़ा नंबर बाद में, तो ये -6 आ गया। और जब ये -6 को हम लोग यहाँ 3 से कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा। तो आपको 2 के y कितना मिल गया -2 मिल गया। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली है 3 मिली है, और y की वैल्यू कितनी मिली है -2 मिली है। काफी इजी सम था। इसी तरीके से आपको सारे सम्स को करने हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको काफी ज्यादा मार्क्स देके जाता है, लेकिन काफी इजी सम्स को आपको सॉल्व करना होता है कंपेयर टू ज्योमेट्री। तो हो सके आपको अलजेब्रा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकालने हैं, ताकि ज्योमेट्री में क्या होता है आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, बहुत लेंथी पेपर होता है, तो हो सके तो अलजेब्रा में ज्यादा मार्क्स निकालें, उससे क्या होगा आपको इजी पड़ेगा मार्क्स स्कोर करने में मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन दिया है। तो पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को नंबर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक अपना दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया। पहला इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या है 26 है। आपका क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहां दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहां हमने ध्यान से देखा तो हमने क्या देखा, यहां पे 5 और 5 सेम है, लेकिन साइन क्या है सेम है, तो यहां क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं ये चीज याद रखो, कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो सबट्रैक्शन, कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग है तो क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा। यहां साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्शन, तो यहां मैं क्या लिखता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बराबर दूसरे इक्वेशन को हमें सबट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन को हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है दूसरे इक्वेशन से। तो यहां क्या आएगा देखो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 से आपका पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। और इनको क्या करना है हमें सबट्रैक्ट करना है। अब हमने अभी तक सारे जो सम्स किए थे उसमें एडिशन यूज किया था, ठीक है। आप सबट्रैक्शन करने के टाइम एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर के साइन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके नीचे के जो साइन होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां ऑलरेडी माइनस है, यहां प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और ये प्लस है ऑलरेडी तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a माइनस a क्या बनेगा, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है,
तो 3a माइनस 1a क्या बनेगा, 2a बनेगा। और ये प्लस 5b माइनस 5b कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 26 माइनस 22 क्या बच गया, 4 बच गया। तो इससे हमें a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, यहां पर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई 2 के बराबर, बराबर। नेक्स्ट, अब a की वैल्यू तो मिल गई, अभी दूसरा वेरिएबल भी हमें ढूंढ के निकालना है। दूसरा वेरिएबल क्या है, b है। तो अभी a की वैल्यू को यूज करके मैं b की वैल्यू निकालूंगा। कौन से इक्वेशन में डालूं बोलो, यहां पे मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूं। चलो, तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। चलो, इक्वेशन 2 क्या है पहले लिख दो, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब a की वैल्यू हमको मिली है, क्या मिली है, 2 मिली है। तो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5b क्या आ गया, 22 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 20 के बराबर। तो 5b कितना है 20, तो b कितना होगा 20/5। तो ये कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको b की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। तो आपको a और v की वैल्यू यहां पे मिल गई काफी इजी तरीके से। इसी तरीके से बाकी सारे सम्स भी हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है, इसको सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे साथ बैठ के आपको बुक लेना है, इसको बैठना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें भी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं फिर से फटाक से पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, यहाँ पे इक्वेशन को नंबर देना। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज यहाँ पर x प्लस 7y। व्हाट इज द इक्वेशन, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है इसमें, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि कोई कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो यहां हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हमें पहला क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पर इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पे 3x है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को पूरे के पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। जब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहां देखो मैं डायरेक्ट यहां पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। x के पास क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गया। नया इक्वेशन मिल गया ना हमको, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हमने देखा कि हमारा एक कोएफिशिएंट सेम हो गया। कौन सा कोएफिशिएंट, x सेम हो गया। अब ये x सेम हो गया, तो अगर कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हमें क्या करना होता है, सबट्रैक्शन करना होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। तो मैं यहां लिखता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 किससे करना पड़ेगा हमें, दूसरा इक्वेशन किसका सेम है, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 सेम है। मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। तो यहां पर मैंने लिख दिया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करो। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मैंने पहले दोनों इक्वेशन लिख लिया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी, जब भी हम सबट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के जो इक्वेशन है, जो लास्ट इक्वेशन है, उसका क्या होता है, सारा का सारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां देखो प्लस 3x माइनस 3x, आपके पास 3x है, उसमें से 3x माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये पूरा का पूरा कट हो गया। यहां क्या बचा, देखो माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23y। बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस 23y इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर प्लस है लेकिन नीचे क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 30 माइनस 7 कितना हो गया,
23 हो गया, और बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो आपको क्या आ गया, -23y इज इक्वल टू -23। अब ये माइनस माइनस यहीं पे कट कर दो, तो आपके क्या क्या बचा आपके पास, 23y इज इक्वल टू 23। तो अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 23/23। तो ये कट होके कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमें एक चीज की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो क्या हम x की वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें y के इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो हमें x की वैल्यू काफी इजीली मिल जाएगी। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है, तो इसमें से कौन से इक्वेशन में हमें इसको डालना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उस इक्वेशन में डालना चाहिए जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को अवॉइड करो ताकि आपका समय बचे, और बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय। अगर आप समय बचा लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे सबसे इजी इक्वेशन लग रहा है x + 7y = 10। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पुट y = 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो जब मैं y = 1 डालता हूं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लो, x + 7y = 10। अब यहां पे मुझे y की वैल्यू 1 डालनी है, तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहां पे x + 7 × 1 = 10, मतलब क्या आ जाएगा, x + 7 = 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +7 वहां जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो x = 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3। तो आपको सोल्यूशन क्या मिला, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। वही ढूंढना होता है ना। तो आप आखिर में ऐसे क्या लिखोगे, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y ब्रैकेट में, एंड उसका सोल्यूशन क्या होता है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 3, 1। तो पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। समझ में आया, काफी इजी सम था, काफी कॉमन सम था, जिसको आप इजीली यहां पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग 1 बाय 1 सारे सम्स कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने के लिए रिवीजन लेक्चर है, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 सारे सम्स करा रहा हूं। इनफैक्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि आप सारे सम्स को कर पाओ। तो ये कहने के लिए सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, ये कंप्लीट मैथ्स लेक्चर है। तो अगर आप कभी आपने ये चैप्टर खोल के भी नहीं देखा है और डायरेक्ट आप इस चैप्टर से शुरू कर रहे हो, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप आराम से इस चैप्टर को सीख पाओगे। अब बढ़ते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सम्स हैं, सारे उसी तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वेशन को नंबर देना होता है, तो क्या करेंगे, 2x - 3y = 9। ये पहला इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 2x + y = 13। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर। चलो अब इसको सॉल्व करें। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना होता है, किसकी कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है, तो x की कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अब सेकंड क्या देखना होता है, साइन सेम है या नहीं। यहाँ देखो साइन सेम है क्या, हाँ सेम है साइन। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सबट्रैक्शन करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। तो जब हम ये चीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां आ जाएगा 2x - 3y = 9, और दूसरा क्या आ जाएगा, 2x + y = 13, और यहां क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, बराबर। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हम सबट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, ये कट हो गया, +2x - 2x कट हो गया। अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है, लेकिन बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये -4y हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 13 - 9 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस कट हो गया। आपके पास क्या आ गया, 4y = 4 आ गया। तो y = क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये बार बार हर स्टेप करनी जरूरी नहीं है। अब देखो आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो, तो सारी चीजें बार बार करनी जरूरी नहीं होती। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिली, 1 मिली। अब ये y का वैल्यू यूज करके आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। मैंने लिख दिया, पुट y = 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डाले बोलो, मैंने क्या बताया था, y की वैल्यू मिल गया तो उसको किसी एक इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल लो।
कैसे इक्वेशन में डालेंगे, जो इक्वेशन इजी है, तो जल्दी ज्यादा पॉजिटिव वाला चूज करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है अपने लिए, ठीक है। तो ये मैं समझो लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 बराबर। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या है 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 13। तो ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज 6। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे 6 आ गई ना। अब मुझे बताओ ये सम को करने में आपको कितना समय लगा। अभी तक तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके समझा रहा था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं करने में, तो हम इसको फटाफट कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ आपको समझाते हुए भी मैंने ये सम किया तो मुझे कितना समय लगा, 1 मिनट लगा ज्यादा से ज्यादा। देख लो वीडियो रिवाइंड करके, कितना ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा होगा, नहीं तो 1.5 मिनट लगा होगा, उससे ज्यादा नहीं लगा है। तो आप अच्छा खासा मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो आराम से आप 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशंस को नंबर देना। चलो क्या है नंबर, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है 1 है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा कोएफिशिएंट सेम है, कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। यहां मैंने देखा यहां 5m माइनस 3n है, सेम तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सेकेंड इक्वेशन में 1m है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 5m है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो तो सबसे पहला काम क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 बाय 5 से करना है। जब हम इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5m माइनस 5 6 कितना होता है 30n इज इक्वल टू माइनस 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 35, तो ये आ जाएगा माइनस 35। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। समझ में आया, ये कैसे किया समझ में आया, क्यों किया वो भी समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखो अब हमारे पास 5m और यहां पर 5m, किसी 2 इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगला काम क्या है, उसका साइन देखना। अब यहां साइन देखोगे आप तो साइन क्या है, इसका प्लस है इसका प्लस है, तो मुझे क्या, दोनों का साइन सेम है, मुझे क्या करना है यहाँ पे सबट्रैक्शन करना है। चलो यहां सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 1। चलो सॉल्व करो इसको, तो क्या आ जाएगा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। ये 2 इक्वेशन मैंने लिख दिया, दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। चलो इसको सॉल्व करो। सबट्रैक्शन जब भी होता है तो नीचे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। या मैं आपको बार बार याद क्यों दिला रहा हूं, ताकि आपको याद रहे ये चीजें। 2 ही की फैक्टर है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम करो, एक बार सेम हो गया तो देखो उसका साइन क्या है। साइन अगर दोनों का सेम है तो सबट्रैक्शन कर दो, अगर सेम नहीं है तो क्या कर दो, एडिशन कर दो। हो गया आपका सम सॉल्व। अब यहां देखो मैंने सबट्रैक्शन किया तो नीचे का सब साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस था माइनस आ गया, यहां माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहां प्लस 5m है, यहां माइनस 5m है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 0 हो गया। वो अपोजिट साइन से यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया पूरा का पूरा। अब यहां देखो माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है, हमेशा नया वाला साइन देखना है। यहां माइनस है, यहां क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 30 में से 3 गया तो कितना बचा, 27। माइनस साइन आएगा प्लस साइन आएगा, ऑलवेज प्लस साइन आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, नया वाला साइन देखना हमेशा। तो कौन सा साइन है, प्लस साइन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस 19 आता है 54। ये 27 क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो अब तुमको n की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 27 इज योर आंसर। तो यहाँ क्या आएगा, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। अगर आप निकालोगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, इधर n की वैल्यू आ गई 2।
तो आप दूसरा आपको क्या ढूंढना है, m की वैल्यू ढूंढना है। क्या करना है आपको, n की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालना है और m की वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे निकाल लेना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो कौन से इक्वेशन में डालें बोलो, पहले में डालें या दूसरे में डालें? एक काम करते हैं, सेकंड वाले में डालते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं पुट, आप किसी में भी डाल सकते हो, 1 में डालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 2 में डालोगे तो भी सेम आएगा। बस डिफरेंस क्या है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, जो नहीं है वो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसका टाइम कम लगे। तो यहां लिखो n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब यहां क्या होगा देखो, पहले इक्वेशन लिख दो, क्या है आपका m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब चलो n की वैल्यू डाल दो, m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। क्या आ गया, m माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू माइनस 7। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 12, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12। क्या हो जाएगा प्लस 12। एक मिनट रुको, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको रब कर लिया मैंने। हाँ रुको रुको, तो m माइनस 12 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया प्लस 12 आ गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर 12 माइनस 7 किया तो क्या आंसर आएगा, 8 9 10 11 12, 5 आ गया बराबर। बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो यहां m इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 5 आ गया। इजी था, समझ में आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज योर प्रैक्टिस सेट 1.1 का 5th क्वेश्चन। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। चलो सॉल्व करो इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप सबको मालूम है क्या देखना है, कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। सेम है क्या, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ 5x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ 2y है, यहाँ 5y है। तो इक्वेशन क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। नीचे क्या है 1x है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x आ जाएगा बराबर। तो पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 किससे करना पड़ेगा, मुझे 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x के वैल्यू क्या लाना है, 5 लाना है। तो अगर 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलो यहां देखो अभी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5 5 25y इज इक्वल टू 4 5 20। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। चलो अब आपको क्या हुआ, कोएफिशिएंट सेम मिल गया दो इक्वेशन का। आप देखो यहाँ पे 5x यहाँ पे भी है, 5x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, साइन सेम है। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है क्या करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलो तो यहां लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, नहीं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम, किससे करना पड़ेगा, मुझे 1 से करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, आपका इक्वेशन 1। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बराबर, और ये इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको सॉल्व करो। क्या करना है, इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जब भी माइनस करते हैं तो नीचे का सारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां देखो, ये प्लस 25 क्या हो जाएगा, माइनस 25। ये प्लस 20 क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ये कट होके क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहां प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23y। प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितना हो गया, 23 आ गया, लेकिन बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ये कट कर दो, क्या हो गया, क्या आ गया आपके पास, 23y। क्या आ गया आपके पास, एक मिनट दो मुझे बस, ये मैं लाइन खींच लेता हूं इसमें। टेक्नोलॉजी इज समटाइम्स फनी यार। तो यहां देखो 23y इज इक्वल टू 23। आप कितना भी अच्छे से टेक्नोलॉजी सीख लो, वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो आप कितनी भी अच्छी है, अभी देखो ये पेन की आदत मुझे लग चुकी है, लेकिन फिर भी लाइन सीधी नहीं आती, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो मैं जरूर प्रैक्टिस करूंगा, और ये एक्चुअली सीखते रहना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं सीखता रहूंगा तो ये अच्छा हो ही जाएगा।
तो मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, हम दोनों मिलकर सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैथ्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 23y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23/23। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू आपका आ गया 1। कितना आ गया, 1 आ गया। आप क्या करना है, आपको मालूम है, सबसे इजी क्या है, y इज इक्वल टू 1 को किसी एक इक्वेशन में डाल दो और इसका क्या निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। चलो कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 मुझे काफी इजी लग रहा है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। चलो इसको सॉल्व करो, क्या तो क्या आएगा, देखो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आएगा, x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 आ जाएगा -1। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 के बराबर। समझ में आया, क्लियर हुआ, इजी है, मजेदार है। कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा। आप लोग को बोर्ड्स में ये काफी अच्छे मार्क्स देके जाता है। तो अगर आप टेक्सुअल सारे सम्स करके जाते हो प्लस प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट अच्छे से करके जाते हो, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ताकि आप ये चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करके ही आना है। समझ में आया, ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको करके आना है, छोड़ना नहीं है। समझ में आया, इस तरीके की तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम चाहते तो एक सम में आपको करा देता और अलग अलग टाइप्स के सम्स करा देता, लेकिन मेरा एक्सरसाइज का सारा सम्स कराने का मतलब ये है कि आप भी वो चीज करो। अभी काफी टाइम है, 2 महीना काफी समय होता है कि आपको रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। जिसने कुछ भी नहीं किया है उसको आ जाएगा, समझो। जो 35% पे है वो 60-70 पे आ जाएगा, जो ऑलरेडी 60-70 पे है वो 90 पे आ जाएगा, और जो 90 पे है वो 90 से 95 और 98-99 का फासला तय कर सकता है। समझ में आया, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग लग रहा है। क्या डिफिकल्ट लग रहा है इसमें बताओ। अभी तक हमारे पास अपॉन में कोई भी नंबर नहीं आया था। क्या नहीं आया था, अपॉन में कोई भी नंबर नहीं आया था। तो अभी यहां पे आ गया हमारे पास अपॉन में नंबर, इसीलिए हमें ये सम क्या लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब यहाँ पे मैथ्स का जादू देखो, ठीक है। मैं आपको ना ये सम को एकदम इजी करके दे दूंगा, खुद से सॉल्व करोगे ये सम को, ठीक है। इतना इजी करके दे दूंगा मैं। चलो यहां पर देखो, आप पहले इक्वेशन को लिख लो, कौन सा 2 इक्वेशन के ऊपर आपको काम करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 बराबर, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 2 है आपका 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू, 1 मिनट देना मुझे, यहां पे मैंने y लिख दिया है, तो ये अपॉन 1 क्या है 4y, 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। चलो अब ये सम आपको डिफिकल्ट क्यों लग रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टाइप के सम्स आपको ज्यादा पूछे जाएंगे। अब देखो तुमको बोला जाएगा कि ABCD पढ़ा दो, ठीक है, ABCD पढ़ के काम हो जाएगा, तो ये बहुत आसान हो जाता तुम्हारे लिए ना, बोर्ड का एग्जाम तो फिर तब सबसे इजी जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप करके जाओगे तो इजी सम्स आए तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जब डिफिकल्ट सम्स आएंगे तो उसको आप और आसानी से कर पाओगे और अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि आपने मेरे साथ क्या किया है, मैथ्स यहां पे सीखा है। चलो तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 ये इक्वेशन है। आपको ये इक्वेशन इजी कब लगता है बताओ मुझे बताओ, ये इक्वेशन आपको इजी कब लगता है, जब ये अपॉन 3 जो है, यहां पर अपॉन 3 है, ये नहीं होता, सिर्फ 1x प्लस y इज इक्वल टू 10 होता, तो आपको ये इक्वेशन इजी लगता। तो क्या आप ये इक्वेशन में से ये अपॉन 3 को हटा सकते हो इक्वेशन 1 में से? अगर मैं बोलूं आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ये याद रखना, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहां चलो मैं लिखता हूं 1 यहां पे मैं पहले लिख लेता हूं कि क्या करने वाले हम लोग यार, वो भी तो समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया तो तुमको समझ में नहीं आएगा। यहां देखो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3,
क्यों 3 से? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर हटाना है उसका, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। तो चलो पूरे इक्वेशन को ना, हर एक वेरिएबल को, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पहला टर्म क्या है 1/3x, 1/3x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका बन गया। तो यहां 3 से ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट हो गया ना इजी। अब क्या बचा इसमें बताओ? इसमें बच गया आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अरे ये तो सेम इक्वेशन बन गया जैसा अपना पहले वाले सम से। अब तो तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब तुमको अंदाजा है मैं सेकंड इक्वेशन के साथ क्या करने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन के साथ मैं क्या करने वाला हूं बताओ? यहाँ पे पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन के साथ क्या करने वाला हूं? उसके डिनोमिनेटर में क्या है? उसके डिनोमिनेटर में है 4। मुझे पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे पूरे इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां देखो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसको देखो आगे। यहाँ पे काफी अमेजिंग है ना, तुमको कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। और ये डिफिकल्ट सम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम, ये डिफिकल्ट नहीं है उतना, लेकिन आपको अगर ये टेक्निक नहीं पता होती तो आप ये तो इक्वेशन देख के डर जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन छोड़ देते यार। ये कितना इजी है, एक किया लाइन और वो इजी बन गया। अब तुम इसको इजी वाला सॉल्व कर सकते हो। यहां देखो अभी ये क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहां पर मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, तो क्या होगा देखो 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4y मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आया? चलो अब यहां देखोगे आप ध्यान से, तो ये 4 से ये 4 कट हो गया, ये 4 से ये 4 कट हो गया। तो आपके पास क्या बचा 2x इंटू 4 विच इज 4 2 जा 8x प्लस y इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा सिर्फ 11 बचा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब आपके पास दो नए इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। क्या ये दोनों इक्वेशन को हम लोग किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या बताओ? इक्वेशन 4 है आपके पास 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अभी भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट सेम करने के लिए? अगर मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो muझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन क्या है 3, इक्वेशन 3 बाय 8। तो यहां क्या आ जाएगा देखो 8x प्लस 8 3 जा 24y इज इक्वल टू 10 8 जा 80। तो यहां क्या आ गया इक्वेशन नंबर आपके पास 5 आ गया। अब इतने सारे इक्वेशन आ रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है आपको कौन से इक्वेशन के साथ आप काम कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 नाम तो दे देते हैं, लेकिन सॉल्व करने के टाइम कभी इक्वेशन नंबर 3 की जगह पे 4 ले लिया, गलत हो गया। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप, और काफी इजी सम्स आते हैं यहाँ पे। चलो यहां देखोगे अभी आप, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे 8x प्लस y है, यहाँ पे 8x प्लस 24y है। तो यहाँ 8x x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। साइन सेम है क्या, साइन सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सबट्रैक्शन करेंगे। सब वही करना है, सिंपल, बस आपको एक स्टेप बढ़ गया था यहाँ पे कि आपको जो अपॉन में नंबर था उसको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, चलो यहां कर गए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, एक मिनट यहां पे नीचे चला गया ये, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक है, करो अभी ये चीज। अब यहां पे देखो क्या आ जाएगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये आपका पहला। 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। मस्त है ना। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस जब भी नीचे रहता है तो नीचे के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहां कट होके 0 हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ 24y था ना, आई थिंक सो, यहाँ हमने गलती कर दी। देखो अगर मेरी नजर नहीं गई होती तो अभी सम रॉन्ग हो जाता। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या आएगा 24y।
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 24 माइनस 1 क्या होता है, 23। बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। y इज इक्वल टू यहाँ क्या 80, 80 माइनस 11 क्या होता है, 80 माइनस 11 क्या होता है, देखो 80 माइनस 10 70, 69, ये क्या होता है 69 आ गया आपका। और ये बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस कट हो गया, 23y इज इक्वल टू क्या आ गया, 69 के बराबर आ गया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर, तो यहां एक फटाफट आखिरी कर लेते हैं, यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। यहां से मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, यहां ऊपर से शुरुआत करता हूं मैं। क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 69 अपॉन 23, तो ये 23, तो ये 23 3 कितना होता है, 69 होता है। 23 3 3 6 2 2 6, तो ये y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब y 3 मिल गया तो आपको x को ढूंढना एकदम आसान है। अब बताओ मुझे y इज इक्वल टू 3 आप इक्वेशन 1 और 2 में डालोगे क्या, नहीं डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कितना डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है। इसमें से किसी एक इक्वेशन 4 5 में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, यहां पे हम इक्वेशन में डालेंगे 5 में, चलो 5 में डालते हैं, नहीं एक काम करते हैं 4 में डालते हैं, छोटे नंबर हैं 4 में। चलो तो यहां क्या आ जाएगा, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। कितना मस्ती से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैथ्स की यही खासियत है, जितना टेंशन लोगे आपसे वो सॉल्व होने वाला नहीं है, मस्ती में करो। अब ऐसे नहीं गाना चालू करके सॉल्व कर रहे हो ना, गाना चालू करके सब कब सॉल्व करोगे, जब आप 2-3 बार ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तीसरी चौथी बार, तब आप गाना म्यूजिक लगा के आराम से सॉल्व कर रहे हो, चलेगा। लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो पहली और दूसरी बार जो रिवीजन होता है वो काफी कॉन्सेंट्रेट करके करना होता है। क्यों, उस टाइम पे आप अपने दिमाग में वो चीज बिठा रहे हो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरी और चौथी बार कर रहे हो तो आप अनकॉन्शियसली आराम से करते जाओगे, चाहे आप गाना सुन रहे हो, जो कर रहे हो, लेकिन आप जो पहली और दूसरी बार होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर y इज इक्वल टू 3 हमें लेना है, तो 8x प्लस 8x, एक मिनट, यहां पे क्या आएगा, 8x प्लस y के जगह पे 3 इज इक्वल टू 11। तो 8x किसके बराबर आ गया, 11 माइनस 3 के बराबर। क्या हो गया, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3, 3 माइनस करेंगे 11 में से तो आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। तो 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 1 के बराबर। समझ में आया, इजी था। तो आखिर में आप क्या लिखोगे, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 and 3। 1 पहले क्यों, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, और y बाद में क्यों, 3 बाद में क्यों, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट x के बाद लिखा जाता है। समझ में आया, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1,3 आएगा। समझ में आया। अब आ गए हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज से। समझ में आ रहा है, हम लोगों ने पूरे 6 क्वेश्चंस प्लस एक्टिविटी ये सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप क्या सीखा, नॉर्मली साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें से जो 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि हम लोग 2 वेरिएबल्स वाला पढ़ रहे हैं ना, तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा वही साइमल्टेनियस इक्वेशन जब रेशो के फॉर्म में हो, यानी कि अपॉन के फॉर्म में हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब आखिरी वाला यहां पर हम एक अलग मेथड पढ़ने वाले हैं, मतलब मेथड एक्चुअली नहीं बोलेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर देखो, तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, ये सम को जो आपका 7th सम है, इसको अगर आप गौर से देखोगे ना, यहां पर एक मिनट मुझे दो जरा, यहां पे मैं मिटा देता हूं, यहां पे हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, और ये दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं इसमें और बाकी सम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पहला इक्वेशन, 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर, क्या बन गया, 1 बन गया ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो 101x, यहां पर एक्चुअली 100y नहीं है, 101y है। तो यहां पर मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पे 100 नहीं है, यहां पर है
101y, और दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 501 है। समझ में आया? अब ये ऐसे जब सम्स आ जाते हैं ना तो इसको गौर से देखो, इसमें और बाकी सम्स में डिफरेंस क्या है। इसमें और बाकी सम में डिफरेंस ये है कि यहां पे x और y की वैल्यूज इंटरचेंज हुई है, कोएफिशिएंट देखो इंटरचेंज हुआ है। यहां पर 99x है तो दूसरे इक्वेशन में 99y है, यहां पर 10y है तो दूसरे इक्वेशन में 101x है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ सम्स को हम कैसे डील करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ सम्स जब आते हैं ना तो इसको एक काम करो, पहले इसको छोटा कर दो। कैसे करोगे? एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और दूसरी बार में सबट्रैक्ट कर दो, अपने आप आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे जो छोटे रहेंगे और इक्विवेलेंस के इसके रहेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर मैं क्या करता हूं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू क्या आ गया, 501 आ गया। इन सब का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर आ जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 9 प्लस 1 10 1 9 0 1, यहां पर 1 आया और यहां पर 5 पोस्ट 9 और ये आ गया 1000। ठीक है, ये आ गया 1000। ठीक है, नेक्स्ट अब ये पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 200। जब हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 चला जाएगा, यहां पर भी 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 चला जाएगा, और अगर 1000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कट हुआ, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 5। आपको नया इक्वेशन मिल गया जिसको हम लोग नंबर दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? अब मैंने क्या बोला, पहले ऐड करेंगे फिर उसी इक्वेशन के, यही दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। चलो तो अभी सबट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं वापस पेन ले लेता हूं और मैं इसको यहां एक लाइन खींचता हूं। यहां पे अभी हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि जगह की यहां पे कमी हो सकती है। चलो यहां पे फटाफट लिखते हैं, फिर लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा, 99x प्लस 1y इज इक्वल टू 499, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये आपका दूसरा आ गया। माइनस करना है तो जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सबका साइन नीचे का चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखो माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 101 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 499, यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको सबको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, क्यों, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x और y 1 वैल्यू आ जाएगा ना, इसके लिए यहाँ पे भी देखो हमने x और y की वैल्यू 1 की। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। चलो अब यहां देख लो, यहां हमको x है, यहां -x है, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी तक हमने सीख लिया, तो यहां ऐड करेंगे तो ये x कट हो जाएगा ना। तो यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन कौन कौन से, 4 और 3 एंड 4। तो देखो क्या आ जाएगा, फटाफट देख लो, यहां पे क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन था। x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -x है यहाँ पे, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 5 - 1 4। तो ये y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया 2 के। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई।
अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालो और इसको वैल्यू निकाल लो। तो यहां पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2, कौन सी इक्वेशन डालेंगे, इसमें डालते हैं 3 में डालते हैं, इन इक्वेशन 3। अब चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y की वैल्यू अगर 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर। ये इजी था। चलो इसी टाइप का अगला सम भी आपका सेम इसी टाइप का है, आप खुद से ट्राई करो और देखो। मैं तो करने ही वाला हूं, लेकिन ये मैं करूं इससे पहले आप खुद ट्राई कर लो, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके देखो आपने गलती कहां की है। ठीक है, इससे क्या समझ में आएगा कि आपने जो मेथड सीखा वो आपको कितना समझ में आया। आप खुद को एग्जामिन करना सीखो। जिस दिन आपने खुद को एग्जामिन करना सीख लिया, आपको आगे बढ़ने से, कुछ सीखने से कोई भी रोक नहीं सकता। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेम टाइप का सम है विच इज योर 8th सम। इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, पहले अपने इक्वेशन को नाम दे देते थे। मैं लिखता हूं 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर आपका 1 है। चलो अगला इक्वेशन क्या है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 252। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। चलो इसमें भी हमने देखा कि जहां 49x है तो दूसरे इक्वेशन में 49y है, पहले इक्वेशन में 57y है तो दूसरे इक्वेशन में 57x है। ये दोनों तो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या बोला, पहले एडिशन करो दोनों का एक इक्वेशन बनाओ, फिर सब्ट्रैक्शन करो दोनों का एक इक्वेशन बनाओ, उसमें से जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना वो करके फिर उसकी वैल्यू निकाल लो। पहले क्या करना, एडिशन करना। चलो एडिशन करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ये आखिरी क्वेश्चन है, हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे हैं, एक्सरसाइज 1.1 के। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम ये रिवीजन सीरीज में सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहे हैं। आप देख सकते हो हर एक सम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हर एक सम को। रिवीजन में हर एक सम को नहीं सॉल्व करा जाता। रिवीजन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करते हैं। लेकिन यहां पर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई रिपीट, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये सेशन देख लेता है तो वो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकता है। अच्छा खासा का मतलब है 80-90 भी स्कोर कर सकता है इन मैथमेटिक्स, इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। जहां भी हम लोग मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 सारे वीडियोस लेके आने वाले। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और ये रिवीजन सीरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है। क्योंकि जब भी आप नॉलेज को शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके चीजों में ऐड होता है। ठीक है, तो कभी ऐसे मत सोचना कि मैं इसको शेयर नहीं करूंगा। हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचो, सभी के बारे में सोचो, अपने बारे में पहले सोचो लेकिन बाकियों के बारे में सोचो, और अपने दोस्तों के साथ ये चीजें शेयर करो ताकि ये अच्छी चीज उनके तक भी पहुंच पाए। ठीक है, चलो तो यहां क्या है, पहले ऐड करना है हमें दोनों इक्वेशन को। तो यहां ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, 1, 5, 4, 9 प्लस 1, 10। ये क्या आ गया, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 3 10, 12, 2 1 2 1 3 4। यहां पे आ गया 424। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो, अब इस इक्वेशन को हमें x और y की वैल्यू 1 करनी है, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 106 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखता हूं डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 106। तो यहां क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ गया। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया है ना। 2 इक्वेशन पहले से थे, ये तीसरा इक्वेशन आपका बन गया। ये हो गया हमारा एडिशन। अब इसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, ताकि एक और इक्वेशन मिल सके जिसको हम लोग क्या कर सके, बाद में उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वापस से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर मैं 1 मिनट दीजिए मुझे बस। यहां पर मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया और यहां पर मैं एक लाइन खींच लेता हूं, एकदम प्यारी सी पतली सी, जिसको हम लोग पार्टीशन कर देंगे ताकि ये आपके नोट्स थोड़े से कैसे दिखें, खूबसूरत दिखें। चलो
यहां पर अगला क्या स्टेप है हमारा, सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, किससे करना पड़ेगा हमें, 1। तो यहां पर क्या आएगा देखो, यहां पर आएगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये आपका दूसरा इक्वेशन। लेकिन इस टाइम हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, तो यहां आएगा सबट्रैक्शन का साइन। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, अब यहां सबट्रैक्शन जब हम करेंगे तो यहां पे देखो ध्यान से, जब हम सबट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले देखो सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइन चेंज होंगे, बराबर, ये हमने पहले सीख लिया। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ आ जाएगा -8x, यहाँ बड़े नंबर के पास साइन है माइनस, और ये 57 माइनस 49 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 252 माइनस 172 आता है -80, क्योंकि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब मुझे इस x और y की वैल्यू 1 करनी है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 8। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो यहां पे आ जाएगा -x माइनस y इज इक्वल टू 10, बराबर। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 आ गया। अब तुमको दो नए इक्वेशंस मिले, क्या दो नए इक्वेशंस मिले, पहला तो मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा मिला -x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां देख रहे हैं x और y, x और x का वैल्यू कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, क्या है 1 है, और साइन डिफरेंट है, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन, कौन कौन से, 3 and 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहां पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस माइनस कट हुआ, माइनस माइनस प्लस होके 2y आ गया, -2y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना होता है 14, यहां माइनस आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना होता है 6 होता है, लेकिन माइनस का साइन आएगा यहां पर। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहां लिखते हैं, यहां जगह है हमारे पास, तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के बराबर, बराबर। ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहां पे y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब x की वैल्यू भी निकालना तो काफी आसान है, हम सबको मालूम है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूं, तो यहां पे लिखता हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन क्या, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3। तो यहां सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, इक्वेशन लिख लो पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, x इज इक्वल टू 7 के बराबर। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अमेजिंग, एक्सरसाइज यहां पे खत्म होता है। मजा आया कि नहीं आया मजा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर वेद वीणा का इतना प्यारा सा लोगो यहां पे लगा हुआ है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ चीजें और हैं, देखो यहां पर मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, इंस्टाग्राम की लिंक दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सता रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, या मुझसे कोई चीज आपको पूछनी है, किसी भी रीजन, साइंस का, मैथ्स का, कोई भी डाउट आपको पूछना है, तो आप यहाँ इंस्टाग्राम पे मुझे एसएमएस कर सकते हो, मैसेज, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। तो आपको जो भी डाउट है इस जगह पे मुझे आप सेंड कर सकते हो। तो यस, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैथमेटिक्स को फन बनाने के लिए वेद वीणा यहाँ वापिस आ चुका है। रिवीजन लेक्चर को यहाँ पे, आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। कल नए लेक्चर के साथ, नए उम्मीद के साथ, नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाओ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।